मसूद खान प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात होगी राम मंदिर की और रामद्रोहियों की, क्योंकि राम भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाले रामद्रोहियों का कानूनी हिसाब किताब होना शुरू हो चुका है। पहले एसआईटी जांच, फिर एफआईआर और इसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब हर एक के ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। आज अयोध्या में पुलिस की 8 टीम एक साथ एक ही वक्त पर इन तमाम 8 आरोपियों के घर पर पहुंची छापेमारी करने के लिए। इस दौरान किसके घर से क्या मिला, 8 आरोपियों में से किस पर क्या क्या आरोप है, ये तमाम बातें आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। वो बड़ी खबर दरअसल उस तस्वीर से जुड़ी हुई है जो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इसी केस से जुड़ी हुई। एक अहम और बड़ी खबर यह कि चंदा चोरी के मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि अविनाश शुक्ला को साथ ले जाती हुई दिख रही है पुलिस। 5 जून का यह सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। फुटेज में पुलिस एक बैग भी ले जाती हुई नजर आई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बैग पुलिस के पास है और इस बैग में कैश होने का दावा किया जा रहा है। 7 जून को, ये 5 जून की तस्वीरें हैं, 7 जून को जो अयोध्या के विधायक रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे, उनकी तरफ से मामला उठाया गया था चोरी का, चढ़ावा चोरी का। 8 जून को अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाया गया था और 13 जून को जाकर एसआईटी बनी थी, जिसे 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, 7 और 8 जून को यह मामला सवालों के साथ सामने आया, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, इसको लेकर दावा ये कि ये तस्वीरें तो 5 जून की हैं, जिसमें पुलिस ले जा रही है और एक बैग भी नजर आ रहा है। डिटेल चाहेंगे आपसे मानस। देखिए, निश्चित तौर पर ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि ट्रस्ट को जानकारी थी कि चोरी का ये मामला चल रहा है। वरना आप देखिए कि 5 जून का जो सीसीटीवी है उसमें अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी में टाइमिंग भी आ रही है और डेट भी आ रही है। तो इसका मतलब कि 5 जून को से पहले ही इस बात की जानकारी ट्रस्ट को हो गई थी और ट्रस्ट के लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों की धरपकड़ में या उनकी यहाँ से बरामदगी में जुटे हुए थे। क्योंकि इस सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि अविनाश शुक्ला है जिसके घर में आज रेड पड़ी थी। ये उस 5 जून का वीडियो जिसमें आपको अविनाश शुक्ला नजर आ रहा है, कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी उसको अपने साथ में ले जाते हुए आपको दिख रहे हैं और साथ में पुलिस के एक बैग है, काले रंग का ये बैग। ये खबर मिली कि इस बैग में 5 लाख रुपए बरामद हुए थे। कुल 80 लाख रुपए बरामदगी की बात को स्वीकार कर चुकी है, प्रशासन भी स्वीकार कर चुका है और कोर्ट में भी इसको सबमिट किया जा चुका है कि 89,50,000 के आसपास की रकम जो है वो अब तक बरामद हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 5 जून का ये सीसीटीवी है तो निश्चित तौर पर ये जानकारी और पहले हुई होगी। अगर पहले हुई थी जानकारी तो उस वक्त ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई, तो ये मौका दिया गया कि लोग ट्रस्ट पर सवाल खड़े करें। तो सबसे बड़ी बात यही है इस पूरे मामले में, कहानी इसलिए दूसरी तरफ जाती दिख रही है कि जो बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से कि ट्रस्ट को पता था लेकिन ट्रस्ट ने कुछ नहीं किया। ट्रस्ट ने किया लेकिन उसने कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया। अब इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात देखिए ये भी है कि आज जो ये सीसीटीवी हम इसको देख रहे हैं, ये सीसीटीवी 5 जून का है। 7 जून को जिस दिन रविवार था, अखिलेश यादव ने 3:40 या 45 मिनट के आसपास उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है। उसके बाद से हड़कंप मचना शुरू हुआ। जो यहाँ के लोकल जो विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री अखिलेश सरकार में पवन पांडे, उन्होंने बाकायदा अपनी एक वीडियो बाइट जारी करके कहा कि चंपत राय कसम खा के कहे कि चोरी नहीं हुई। इसका मतलब कि अयोध्या में पब्लिक डोमेन में ये बात आ चुकी थी कि पैसे की चोरी हो रही है और ट्रस्ट को जानकारी हो गई है। तो फिर आखिर एफआईआर दर्ज कराने में इतना वक्त क्यों लगा और उससे पहले एसआईटी अलग से बनाई गई थी? बहुत शुक्रिया आपका मानस, आप नजरें बनाए रखें। तो आज दिन भर क्या हुआ है, 8 आरोपियों के घर पर जो छापेमारी हुई है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। गैंग्स ऑफ चंदा चोरों पर एक्शन, रामनगरी में एक साथ ताबड़तोड़ रेड। चंदा लूट के 8 किरदार जेल के अंदर, पुलिस ने अयोध्या में दी दबिश घर घर। खुलकर सामने आ रहे एक एक के कसूर।
रामद्रोही कर रहे अपने पाप कबूल। मुझको कुछ पाप को पीना है, मुझको जीवन जीना है, मुझको कुछ पाप को पीना है, मुझको। जिसने करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने करोड़ों राम भक्तों का भरोसा और विश्वास तोड़ा है, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चढ़ावा, चंदा और दान की लूट में असल के डकैतों को भी फेल करते हुए नैतिकता की सारी पराकाष्ठा पार की है, अब उन सभी का हिसाब होना शुरू हो गया। एक एक के बही खाते खंगाले जाने शुरू हो गए। रविवार को सुबह सुबह अयोध्या की कई गलियां पुलिस की मौजूदगी से भर गई। सुबह 7 बजे के करीब पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ एक ही वक्त पर 8 गिरफ्तार आरोपियों के घर पर छापेमारी की। इस दौरान 3 आरोपियों के घर पर ताला लगा मिला। पुलिस ने पड़ोसियों से सवाल जवाब किए और जिनके घर खुले मिले, पुलिस ने उनके घर में तलाशी के साथ साथ परिजनों से पूछताछ भी की। इस दौरान हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव भी एक एक कर सभी के घर पहुंचे और पुलिस की छापेमारी को अपने कैमरे में लाइव रिकॉर्ड किया। आपको सबसे पहले चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर पर पुलिस की रेड की तस्वीरें दिखाते। पुलिस की एक टीम सुबह सुबह जब राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्वर्ग द्वार मोहल्ले में स्थित टिन्नू के 2 मंजिला मकान पर छापेमारी के लिए पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था। थोड़ी देर बाद टिन्नू की मां पहुंची और ताला खोला, जिसके बाद पुलिस ने घर में रखे कागजातों, बक्सों और अलमारी की तलाशी ली और टिन्नू की मां से भी पूछताछ की। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में अब अयोध्या पुलिस एक्शन में आ गई है और आपको दिखा रहे तस्वीरें टिन्नू यादव के घर के बाहर पुलिस तैनात है और यहाँ पर कल रात से ही छापेमारी लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी, अयोध्या पुलिस के अधिकारी हैं, वो टिन्नू यादव के परिवार से पूछताछ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और आप देख रहे हैं कि टिन्नू यादव का ये सामने घर देख रहे हैं आप। टिन्नू यादव की फैमिली जो है यहाँ पर, उससे पूछताछ की जा रही है। टिन्नू यादव के परिवार के लोग यहाँ भीतर मौजूद हैं। एक तस्वीर मकान की आपको दिखा दें, ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा मकान है जो अयोध्या राम जन्मभूमि के पास ही एक सकरी सी गली में है और बताया जा रहा है कि टिन्नू के पास अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद से उसकी संपत्ति में बहुत बड़े तरीके से इजाफा हुआ। कुछ तस्वीर आपको और दिखाएंगे कि टिन्नू यादव कहाँ पर रहता है, ये एक लोकेशन भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये एक सकरी सी गली है जो अयोध्या राम जन्मभूमि से भीतर की तरफ आती। जब आप लता चौक की तरफ आते हैं तो उसके बीच में एक पतली सी गली पड़ती है जो करीब करीब आधा किलोमीटर भीतर आने के बाद ये टिन्नू यादव यहाँ पर रहता है। और अब हर तरीके से पड़ताल की जा रही है, यानी कागजों की तो पड़ताल, जो संपत्ति है उसकी पड़ताल की जा रही है, उसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मुख्य आरोपी माना जा रहा है, क्योंकि इसी पर दान पात्रों की देखरेख और उन्हें बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। एसआईटी रिपोर्ट के बाद जिन 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें इसका भी नाम है। एफआईआर में इस पर दान पात्र से करोड़ों रुपए गबन करने के आरोप लगे, जिससे उसने अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाई। फिलहाल अभी ये जेल के अंदर है। टिन्नू यादव के घर से थोड़ी ही दूर उसके भतीजे और चंदा चोरी के एक और आरोपी मनीष यादव का घर है। मनीष के घर पर भी पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची थी। यहां भी ताला लगा मिला। हालांकि इस 2 मंजिला मकान में रह रहे किराएदारों से पुलिस ने मनीष के बारे में पूछताछ की। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो घर है ये टिन्नू यादव का, जहां पर छापेमारी पुलिस की चल रही है। और दूसरा जो नाम जिसको बताया गया कि मनीष यादव, जो टिन्नू यादव का भतीजा है, ये उसका मकान है। ये आप देख रहे हैं, इस मकान में अब ताला पड़ा हुआ है। ये एक बड़ा टूटा फूटा जर्जर सा मकान है और आरोप ये है कि चढ़ावे की चोरी में टिन्नू यादव ने अपने भतीजे को भी लगाया था और भतीजा भी इस पूरी चोरी में इन्वॉल्व है। ये मकान आप देख रहे हैं और आपको पुलिस फोर्स भी नज़र आ रही है यहाँ पर, जो छापेमारी लगातार इस वक्त की जा रही है। ये सामने आप गली देख रहे हैं, इस गली के भीतर ये घर है। जो फिलहाल जो माली हैसियत है वो ये है कि सामने ताला लगा हुआ है और ये एक छोटा सा मकान है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुल 80 लाख रुपए की बरामदगी पुलिस ने की है। लेकिन ये गली के भीतर मकान, और मकान की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या मकान की स्थिति है। और जो घर है वो भी एक गली में, लेकिन ये कहा जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि 80 लाख रुपए की अब तक बरामदगी हुई है। जैसा कि खुद अधिवक्ता ने जब ये कोर्ट में पेश हुए तो बताया था कि कुल 80 लाख रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं, बाकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मनीष यादव मुख्य आरोपी टिन्नू यादव का भतीजा है।
जो चंदा काउंटिंग टीम का सदस्य था। इसकी जिम्मेदारी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करने की थी। एफआईआर में इस पर चढ़ावे की चोरी का आरोप है। इसके घर से 36 लाख रुपए बरामद हुए थे। मनीष यादव भी इस वक्त सलाखों के पीछे। इसके अलावा चंदा चोरी के एक और आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी हुई। कौशलपुरी में आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर जब पुलिस पहुंची तो मां ने दरवाजा खोला। 3 पुलिस वाले घर के अंदर गए और परिवार वालों से पूछताछ की, जबकि 2 पुलिसकर्मियों ने घर के बाहर पड़ोसियों से सवाल जवाब किए। इस दौरान पुलिस ने अनुकल्प की खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज और बैंक अकाउंट डिटेल भी खंगाले। इस वक्त हम आ गए हैं अनुकल्प मिश्रा के घर पर। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये देखिए आप अयोध्या का हाईवे, और अयोध्या के इसी हाईवे से सटी हुई इस कॉलोनी में अनुकल्प मिश्रा का घर देखिए आप। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार छापेमारी जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये एक कॉलोनी जो अभी यहाँ पर डेवलप की गई है, यहीं पर ये मकान है अनुकल्प मिश्रा का, और ये लवकुश मिश्रा रिश्तेदार, ये सब आपस में ही रिश्तेदार हैं। ये भीतर की कुछ आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भीतर मौजूद हैं। ये भीतर का आप दृश्य देख रहे हैं, लेकिन दरवाजा बंद है और भीतर जो अनुकल्प मिश्रा है उसके परिवार के लोग मौजूद हैं। पूछताछ लगातार की जा रही है। और इसी घर के बाहर नुक्कड़ पर 4 मकान छोड़कर ये एक दुकान है। जो दुकानें होती है उसमें लोग सामान खरीदने आते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, नाम से तो हम नहीं परिचित हैं, सिर्फ चेहरे से जानते हैं, कहाँ आते हैं जाते हैं, बस। बाकी हमारा उनसे कोई और संपर्क नहीं। लगभग 1.5-2 साल हो रहा है। अनुकल्प मिश्रा को यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा किसी से घुले मिले नहीं थे, ना ही ज्यादा किसी से बात होती थी। मिल्कीपुर का एक इलाका है जहाँ पर गांव था, लेकिन गांव से आकर के अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ पर आकर रहने लगे। बड़ी बेशकीमती जमीन है यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने अपना मकान बनाया। दरअसल अनुकल्प मिश्रा राम मंदिर में चंदा काउंटिंग यूनिट का प्रभारी था। उस पर मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ावे की चोरी करके रुपए को बाथरूम में छिपाने का आरोप, जिससे उसने लाखों की संपत्तियां बनाई। यही वजह है कि अनुकल्प मिश्रा के यहां छापेमारी में राजस्व अधिकारियों को, खासकर लेखपालों को भी शामिल किया गया था। दरअसल लगभग 20 साल के अनुकल्प मिश्रा इनायत नगर अयोध्या के मूल निवासी। जानकारी के मुताबिक कौशलपुरी में मानस डेंटल हॉस्पिटल के पास अनुकल्प ने 64 से 65 लाख रुपए में एक मकान खरीद रखा है। मकान से करीब 300 मीटर दूर बाग में फार्म हाउस बनाया। यहीं 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। और इसी श्रीमद् भागवत कथा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अनुकल्प मिश्रा कथा मंच से कविता पाठ करते हुए ये कहते सुनाई दे रहा है कि जीवन जीना है मुझको, कुछ पाप को पीना है मुझको। मुझको कुछ पाप को पीना है, मुझको जीवन जीना है, मुझको कुछ पाप को पीना है, मुझको इस मध्यम रूपी क्रंदन को मनमोहन करना है, मुझको गांव की इन गलियों में कुछ पुष्प उगाना है, मुझको जीवन जीना है, मुझको कुछ पाप को पीना है, मुझको। अनुकल्प मिश्रा भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अनुकल्प के परिवार में 2 बहनें, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। दादा राजेंद्र मिश्रा की माने तो अनुकल्प भी अभी पढ़ाई ही कर रहा है। वो राम मंदिर में काम कर रहा है, ये बात उनकी जानकारी में नहीं। पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम लिखाया गया। कहाँ पे? फैजाबाद में। अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में? किसी स्कूल में जी। तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई कर रहा है वो। बस इतना ही जानता हूँ। तो राम मंदिर में काम भी करते थे वो? इसका हमें कुछ नहीं मालूम। तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर? बता नहीं सकते। इसी तरह चंदा चोरी के एक और अहम आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर भी पुलिस की एक टीम ने दबिश दी। लवकुश मिश्रा के रुदौली स्थित किराए के घर पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो परिवार ताला मारकर फरार मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि वो कुछ समय से यहाँ पर रह रहा था। बहुत ज्यादा इसके बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। लवकुश मिश्रा का घर आप सामने देख रहे हैं। हालांकि ये मकान किराए पर है और लवकुश मिश्रा इस चढ़ावे की चोरी में इसकी भी मुख्य भूमिका रही है। बताया गया कि ये मकान किराए पर था और किराए पर रहने के साथ अब यहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे, लेकिन वो अब यहाँ से जा चुके हैं। जब से ये मामला सुर्खियों में आया उसके बाद से यहाँ से उनका परिवार चला गया है। लवकुश मिश्रा इस वक्त जेल में है। आज पुलिस जब लगातार छापेमारी कर रही है, हर आरोपी के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उस वक्त पुलिस यहाँ पर भी आई, लेकिन यहाँ पर ताला नजर आया। यह है
लवकुश मिश्रा का ये मकान किराए पर है। बाहर से आप देख रहे हैं एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। परिवार के लोग गायब हैं। पुलिस को पूछताछ करनी है। निश्चित तौर पर पुलिस अब इसके दूसरे ठिकानों पर भी जरूर वहां पर छापेमारी होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ से पुलिस को खाली हाथ वापस जाना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। लवकुश मिश्रा राम मंदिर में चढ़ावे और नकदी की काउंटिंग टीम का सदस्य था। एफआईआर में उस पर चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाने का आरोप। उसके घर से 12 लाख बरामद हुए थे। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा दोनों रिश्ते में जीजा साला है और अनुकल्प की तरह ही लवकुश भी फिलहाल जेल के अंदर है। अब आपको चंदा चोरी के एक और आरोपी के घर हुई पुलिस की छापेमारी की तस्वीर दिखाते। अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में ही आरोपी अविनाश शुक्ला का भी घर है। पुलिस की एक टीम सीओ आशुतोष तिवारी की अगुवाई में आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पहुंची। अविनाश यहां किराए के मकान में रहता है। पुलिस टीम के करीब 5 से 6 अधिकारियों ने परिजनों से पूछताछ की और सबूत जुटाए। आप देख रहे हैं अविनाश शुक्ला का ये घर और यहाँ पर अयोध्या पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ आए हुए हैं। लगातार छापेमारी जारी है। पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से टिन्नू यादव, फिर मनीष यादव, उसके बाद ये भी काउंटिंग में यानी दान पात्र में जो गिनती होती थी उसमें ये भी शामिल थे और इसके बारे में भी कहा गया कि चढ़ावे की चोरी में ये भी एक मुख्य किरदार था। ये आसपास के जो लोग हैं, देखिए दिखाया कि घर के बगल में ही ये दुकान है। आपसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? दीपक दुबे। जी, आप जानते हैं अविनाश? नहीं, हम डायरेक्टली नहीं जानते। हमारा सामने घर है। हमें ये पता है कि उनके भाई टीचर हैं, वो यहाँ रहते थे ऊपर हॉल में। वो जो डॉक्टर चैतन्य के शिष्य थे और उन्हीं के साथ उनका भाई कुछ समय पहले रहने आया था और कहीं जॉब करता था। वो ऊपर रहता था हॉल में। पहले यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था अविनाश के नाम? नहीं, वो बोर्ड अविनाश के नाम का नहीं लगा था, उनके भाई के नाम का लगा था। लगा हुआ है, बस वो नाम नीचे से हटा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये मकान संभवतः किराए पर था। यहाँ पर पहले बोर्ड लगा था जिसमें से बाद में नाम हटा दिया गया। आप देखेंगे, ये देखिए जो ऊपर आप बोर्ड देख रहे हैं, साधनालय योग केंद्र, इसमें नीचे नाम लिखा हुआ था जिसको आप कटा हुआ सब देख रहे हैं। ये नाम फिलहाल काट दिया गया है और बताया जा रहा था कि यहाँ पर पहले अविनाश का भी नाम यहाँ पर लिखा था। राम मंदिर में अविनाश शुक्ला की जिम्मेदारी नोटों की पैकिंग और रिकॉर्ड रखने की थी। एफआईआर में उस पर दान में आए रुपयों की चोरी करने के आरोप, जिससे उसने अयोध्या के आसपास कई संपत्तियां खरीदी। अविनाश शुक्ला भी फिलहाल सलाखों के पीछे है। इन सब के अलावा आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के अंजनीपुरम स्थित घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां ताला लगा मिला। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव काउंटिंग टीम का सुपरवाइजर था और उस पर काउंटिंग स्टाफ को संभालने की जिम्मेदारी थी। इस पर निगरानी में लापरवाही बरतने और दान में आए रुपयों की चोरी में शामिल होने का आरोप। चंदा चोरी के एक अन्य आरोपी रमाशंकर मिश्रा के नया घाट स्थित घर पर भी पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। पुलिस ने यहां बक्सा और अलमारी देखी और जांच के बाद चली गई। परिजनों से कुछ कागजों पर साइन करवाए। राम मंदिर में रमाशंकर मिश्रा की जिम्मेदारी नकदी मिलान और पैकिंग की थी। करीब 6 साल से मंदिर के लिए काम कर रहा था। इस पर आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेराफेरी के आरोप है। वहीं गिरफ्तार एक और किरदार काउंटिंग स्टाफ करुणेश पांडे की जिम्मेदारी दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आने और उसकी गिनती करने की थी। उस पर दान में आए रुपयों को चोरी करके अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदने का आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब तक आरोपियों के पास से करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी है। बहरहाल एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किए गए एफआईआर में शामिल सभी 8 नामजद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी। जेल सूत्रों के मुताबिक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को फैजाबाद जेल में शुक्रवार की पहली रात नींद नहीं आई। रात भर करवटें बदलते रहे। इस कांड को लेकर सभी आपस में चर्चा और कहासुनी भी करते रहे। इन 8 किरदारों के अलावा शुक्रवार को ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा भी इस्तीफा दे चुके। हालांकि ट्रस्ट ने अभी दोनों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया है। माना जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली प्रस्तावित अगली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी और इस्तीफे वाला ये एक्शन एसआईटी की उस शुरुआती रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना गया था। अयोध्या से मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।